नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है कोरोना का। हमारे साथ में है हमारे मेहमान विजय सुरासे जी, जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जुपिटर हॉस्पिटल, जो ठाणा का मशहूर हॉस्पिटल जुपिटर है, इसमें काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हार्ट के एकदम स्पेशलिस्ट माने जा रहे हैं। इनका मुंबई का देश भर में पूरा नाम है इनका। हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो कोरोना का जो डर पैदा हुआ है इस समय, कोरोना का जो पैनिक है, उससे फेस कैसे किया जाए, और जानेंगे कि जो हार्ट अटैक हो रही है इस समय, खासकर जवान लोग जो है मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। ऐसा एक रूमर भी है कि जिसको कोरोना होके गया है उनको हार्ट अटैक आ रही है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है और वो उनकी मौत हो जा रही है। इसी सब पे खुलासा करेंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर विजय सुरासे जी। सुरासे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने हमको टाइम दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए सर, जो कोरोना का जो पैनिक है क्या है और कितना हद तक, कितना गंभीर है ये कोरोना पैंडेमिक के बारे में अभी काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत साइंटिफिक फोरम्स हुए, विविध स्तर पर इसका ज्ञान बांटा गया। रिसर्जेंस ऑफ कोरोना, इस मुद्दे के बारे में अपन बात करेंगे जी। हम देख चुके हैं कि 2019 से लेकर ये कोविड-19 जो हुआ, उसके विविध प्रकार के वायरस के सब टाइप्स आके गए म्यूटेशंस होने के बाद। शुरू में आया डेल्टा वायरस, फिर उसके बाद में आया ओमाइक्रॉन, फिर उसके बाद में आया BA.2, फिर उसके बाद में आया BA.5। अभी हम जो बात कर रहे हैं न्यू रिसर्जेंस और म्यूटेशन का वायरस है, उसका नाम है BF.7। यस। ये जीनोमिक सीक्वेंस जो रहती है वायरस, इसकी बदलती रहती है और ये वायरस बहुत स्मार्ट होता है। असल में हमारी माइक्रोबायोलॉजी की किताब में, मेडिकल साइंस की किताब में एक वाक्य लिखा है कि दिस एंटायर वर्ल्ड और यूनिवर्स इज अ यूनिवर्स ऑफ माइक्रोब, और हम घुस चुके हैं। एक्चुअली उनका साम्राज्य है और मनुष्य ने इंक्रोचमेंट की, ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी की किताब में लिखा है। और खुद के जीने के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए वो कुछ बदलाव करते रहते हैं टाइम के अनुसार, वक्त के अनुसार, और ये बदलाव को बोलते हैं म्यूटेशन। और हर बार अलग टाइप से जब ये हमारे ह्यूमन बीइंग पे अटैक करते हैं तो अलग प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। लेकिन इस रिसर्जेंस में, इस कोविड के नए वायरल म्यूटेशंस के बाद हम देख रहे हैं कि इतना कुछ सीरियस डिसऑर्डर नहीं है जो वेव नंबर 2 में आया था। कोविड के वेव नंबर 2 में, सेकंड वेव में ज़्यादा हार्ट अटैक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस, ज़्यादा न्यूमोनियाज, ज़्यादा हार्ट के जो और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स है, हार्ट फेलियर, वो दिखते थे। वैक्सीन्स के बारे में कुछ लोगों में चंद परसेंटेज में दिखे गए, लेकिन उसका बहुत पैनिक हुआ समाज में। मैं तो कहूँगा कि जो नेचुरल जो डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टेरियल डिजीज़ है, जो क्लॉट होने की डिजीज़ है, उसमें थोड़ा एक्सपीडाइट हो जाता है कुछ मरीज़ों में, हर में नहीं होता, हर एक में नहीं होता। आमतौर पे इसको अभी जो करंट रिसर्जेंस हुआ है, जैसे एक कॉमन कोल्ड, कोराजा या तो फ्लू जैसा ही प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो इसलिए पैनिक फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ हार्ट अटैक आएंगे या तो फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ICU के बेड्स कम पड़ेंगे देश में, विविध हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट्स की रेलचेल होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। लेकिन सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, क्योंकि वायरस जब 2019 में आया तो किसी को मालूम नहीं था कैसे फाइट आउट करना। लेकिन अभी हमको मालूम पड़ गया है कि ये जो बीमारी है कभी कभी ऐसे रूप धारण करती है जिसके बारे में हम ज्ञान नहीं है हमें, तो इसलिए बेटर है कि तैयार रहे, यही गवर्नमेंट कह रही है। कल एक मीटिंग हुई थी केंद्र में, सम्माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन के नीचे, मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन के नीचे, विविध हेल्थ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेगमेंट के जो विविध बड़े दिग्गज लोग हैं उनके मौजूदगी में, उसमें ये मैसेज दिया गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखा जाए, मास्क का उपयोग जहाँ पे क्राउडेड प्लेस है उधर इसका उपयोग जारी रखा जाए, और जहाँ तक हो सके जिन्होंने वैक्सीन ने ली, वैक्सीन का फर्स्ट डोज, सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने कंप्लीट करना चाहिए, और प्रिकॉशनरी डोज भी लेना चाहिए, थर्ड डोज। बस यही मैसेजेस है, पर्सनल हाइजीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क का उपयोग, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो समाज में ये बात का फैलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन होने वाला है, हॉस्पिटल के बेड्स कम पड़ने वाले हैं, वेंटिलेटर ऑक्सीजन कम पड़ने वाला है, दवाइयाँ कम पड़ने वाली। शुरू में जब कोविड आया था तो हमारे पास वेंटिलेटर, ICU बेड्स, डॉक्टर्स, कोविड हॉस्पिटल बहुत कम थे। अभी उसकी कंपैरिजन में, तुलना में अभी हम 100 टाइम्स बेटर पोजीशन में हमारा देश। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा देश, उसका जो प्रिपरेशन है टू फाइट आउट,
इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को डेफिनेटली देना चाहिए। हर स्तर पर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, पैरामेडिक्स है, उनको भी देना चाहिए। हम अभी सुसज्ज हैं, हम रेडी है फाइट आउट करने के लिए, लेकिन केयर लेंगे तो हम इससे बचेंगे अच्छी तरह। सर, एक रूमर जो फैला हुआ है कि जिसको पहले कोरोना आके गया है, मतलब कोरोना 1 कोरोना 2 में जो आगे गया है, उससे जो पेशेंट जो बचे हुए हैं उनको कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और कभी भी हार्ट अटैक आ रही है, जिसमें उनकी मौत हो जा रही है। ये कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, इसमें आपने मुझे जो सवाल पूछा, इसमें 2 मुद्दे हैं। एक कोविड से लिंक करने वाला मुद्दा है, एक कोविड से लिंक ना करने वाला मुद्दा है। इन जनरल हार्ट डिसीज कम उम्र में 30, 40 और 45 की उम्र में बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। ये बढ़ने वाली है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस बढ़ने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज इज गोइंग टू रूल और डोमिनेट द लिस्ट ऑफ मॉर्टेलिटी। इसका मतलब ये है, मुद्दा ये कहना है मुझे कि आगे आने वाले ईयर्स में डायबिटीज़ का प्रमाण, हार्ट डिसीज़ का प्रमाण, हाइपरटेंशन का प्रमाण, ओबेसिटी का प्रमाण ये बढ़ने वाला है। हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ने वाला है कम उम्र में, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ मामला है। अभी उसके ऊपर और क्या हुआ है कि कोविड का इन्फ्लेमेशन, कोविड की बीमारी की वजह से, कोविड की वैक्सीन की वजह से, कोविड में इस्तेमाल होने वाली दवाई की वजह से, स्टेरॉयड का इस्तेमाल होने की वजह से, विविध प्रकार के मेडिसिन कॉकटेल का उपयोग करने की वजह से बॉडी के इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जागृत होकर क्लॉट बनने की संभावना ज़्यादा बन रही थी। ऐसे देख रहे थे हम मेडिकल मैन। जिनको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोविड होके गया, वो अच्छे होके गए, उनका कोविड में की वजह से, पास्ट कोविड की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर दूसरे रिस्क फैक्टर्स है तो उनको केयरफुल रहना है। जैसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मोटापा है और दूसरी कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आपके शरीर में, कसरत नहीं है, खान पान पर ध्यान नहीं है, आप स्ट्रेस में रहते हो बहुत ज़्यादा, नींद आपकी पूरी नहीं है, इन बातों से उसका ज़्यादा लिंक है, ना कि हम कोविड से लिंक करना चाहेंगे इसको। हाँ सुरासी जी, अगर कोरोना अभी तो फिलहाल खाली डर पैदा हुआ है, अगर कोरोना फैलता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को नए सिरे से? नए सिरे से तो कुछ भी नहीं, फार्मूला ABC सेम ही रहेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सबने मास्क पहनना चाहिए। जहाँ पर मीटिंग्स होते हैं बड़े पैमाने पर, जहाँ पे लोग गैदर होते हैं, गैदरिंग जो है, कोई भी किस्म की गैदरिंग है, वो वहाँ पर शामिल होना अवॉइड करना चाहिए अगले निर्देश आने तक सरकार के। जी। जैसे कोई शादी ब्याह है, कोई मीटिंग्स है, फंक्शंस है, ऐसी जगह पर एक गिरोह बनाकर हम गैदर नहीं होना चाहिए। और बाकी का सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग, ये तो डिस्टेंस, अपन सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करना चाहिए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन आप इनकरेज करना चाहिए, और जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है, हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में प्रिकॉशनरी डोज का महाराष्ट्र में, मुंबई में लोगों का प्रमाण बढ़ गया, शहर में भी हमारे प्रमाण बढ़ गया, लोग ले रहे डोज। जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते। अप्रोप्रिएट ये सब केयर लेना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और इसको सिर्फ सर्दी खांसी जैसा समझ लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा स्प्रेड होता है तेज़ी से। कुछ खास उम्र के लोग जो बहुत एल्डरली है, जो ब्रिटल बैलेंस बना है उनका बॉडी का, उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, या तो बहुत छोटे बच्चों में इसका तकलीफ हो सकता है। सुरासी जी, एक चीज़ आप बताइए, जो चाइना में जिस तरह से पैनिक फैला हुआ है कि चाइना का पैनिक इंडिया में फैला है, मीडिया में दिखाई जा रहा है कि लाखों लोग वहाँ चाइना में मर रहे हैं, अब चाइना वाले जो है यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर जैसे कोरोना 1 कोरोना 2 जो आया था उसी तरह से उससे भयंकर होगा। ये रूमर सर कहाँ तक सही है, इसके बाद बहुत खुलासा कर दीजिए सर हमारे ऊपर। देखिए, ये जो अभी BF7 वायरस का सब टाइप है जी, ऐसे कहा जाता कि इसका उगम स्थान फिर वही देश है चाइना, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमाण में मरीज़ पाए गए हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन सही जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स बाहर नहीं आता उस देश में से, और उधर के डॉक्टर्स और इधर के डॉक्टर्स का आपसी कुछ मेल जोल नहीं, डिस्कशन नहीं होता है। लैंग्वेज बैरियर है, कंट्री के कॉन्टिनेंट के बैरियर्स है, पॉलिटिकल बैरियर्स है। इस वजह से जो नॉलेज आना चाहिए इस बीमारी के बारे में, इंफॉर्मेशन आना चाहिए, वो सही नहीं, जो फैक्ट है वो नहीं आता। हाँ, लेकिन जहाँ तक डिग आउट करके हम मेडिकल मैन ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, जो पैनिक फैलाया गया है उतना पैनिक की सिचुएशन नहीं है, सब कंट्रोल में है सिचुएशन। ऐसा नहीं कि उधर से अभी कोई मरीज़ आया मुंबई में, कोई ठाणा में आया और वो फैल जाएगी बीमारी, ऐसा नहीं। और हमको पता भी नहीं, आजू बाजू में अगल बगल में ये मरीज़ घूम भी रहे होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से फिट घूम रहे हैं, तो हमको उसका कॉमन कोल्ड के जैसे 1 दिन 2 दिन छींक आके, सर्दी होके ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, इसलिए उसकी कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है।
क्या सलाह लेना चाहेंगे सर, अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं मैसेज ये देना खासकर जो हार्ट अटैक से जो परेशान है सर, हार्ट अटैक डर जो पैदा हुआ है, उसमें उनको खान पान क्या रखना चाहिए, खासकर उसके बारे में थोड़ा सा आपका नॉलेज। देखिए, कोविड के बारे में ज़्यादा अभी बहुत बातें हुई, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि सबको मालूम है। लेकिन मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि कम उम्र में अगर हार्ट अटैक से बचना है, अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए। क्योंकि 25-30 साल पहले हम 11-12 किलोमीटर एवरेज इंडियन चलता था। अभी हमारी एक्टिविटी कम हुई है, लो लाइंग हुई है, हमारी नींद कम हुई है, हमारा काम बहुत स्ट्रेसफुल हुआ है, बुद्धिजीवी लोग हैं हम, हमारा शारीरिक श्रम कम हुआ है। खान पान पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा प्रोटीन्स का सेवन कीजिए। मैं कहूँगा हमारे इंडियंस का डाइट कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक है, यानी कि अर्थात हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। हमारी दिन की शुरुआत ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट से होती है। हम राइस और व्हीट के प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं। हम शुगर का कंजम्पशन, सॉल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। पानी का कंजम्पशन कम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा पानी, वाटर इंटेक ज़्यादा, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा, लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा, प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। इसके साथ थोड़ा मेल होना चाहिए 25 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक। जब कभी आपको समय मिले 25 से 30 मिनट आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, चलिए। अभी हमारे पास सब इलेक्ट्रॉनिक है, तो फिर ऑटोमेटिक व्हीकल है, एलिवेटर्स है, सब ऑटोमेटिक हुआ है। अभी इस युग में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही हमारी, और गैजेट्स की दुनिया है, वर्ल्ड है अभी, तो इस वजह से भी हमारा नुकसान हो रहा है। मैं ये सबको कहूँगा कि फिज़िकल एक्टिविटी, एजिलिटी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 25-30 मिनट कसरत होना चाहिए। समय समय पर चेकअप होना चाहिए। हम जब गाड़ी खरीदते हैं, भले 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसका समय पर चेकअप करते हैं हम, है कि नहीं? जी बिल्कुल। 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का चेकअप होगी। मनुष्य के शरीर का 40 साल, 50 साल, 60 साल तक चेकअप नहीं करते हम। तो वक्त पर अपनी स्केल्स के बारे में जानिए, अर्थात ब्लड शुगर, आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी कोलेस्ट्रॉल के लेवल, आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल, आपकी किडनी का क्रिएटिनिन का लेवल। हम आईने में देखते हैं खुद को, कंघी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, निकल जाते हैं, खुद का वजन देखते हैं, हाइट देखते हैं, लेकिन इंटरनल वैल्यूज़ भी जानना ज़रूरी है। इंटरनल वैल्यूज़ में ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, सीरम क्रिएटिनिन है, हीमोग्लोबिन है, ये बहुत ज़रूरी है हमको जानना। कभी कभी ये होता है कि जब चेकअप करने के लिए कोई मरीज़ आ जाता है तो बहुत आश्चर्य होता है कि ऑल ऑफ अ सडन किडनी की भी खराबी है, लीवर की भी खराबी है, हार्ट की भी खराबी है, लंग की भी खराबी, ऐसा मालूम पड़ता है। 55-60 साल की उम्र तक कोई चेकअप नहीं करता, रिटायरमेंट के बाद एकदम चेकअप करता था, सब कुछ पुर्जे ढीले हुए रहते। तो इससे बचने के लिए समय समय पर जांच होनी चाहिए। जिनका एम्प्लॉयमेंट अभी लग गया है तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे एक चेकअप होना ज़रूरी है। सब ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में ये अभी उन्होंने मेथड शुरू कर दी है। जिनका प्रमोशन जब होता है 35-40 साल के उम्र में, तभी भी अच्छे चेकअप होना चाहिए। फॉर इन बिटवीन 40 to 50 की उम्र में चेकअप होना चाहिए। इसमें अगर 40 के 50 साल की उम्र के लोग हैं, उनका 2D को, ECG, स्ट्रेस टेस्ट भी ये एडिशनल टेस्ट होना चाहिए। हम 2D को कलर डॉपलर करते नहीं है, स्ट्रेस टेस्ट करते नहीं है, ECG करते नहीं है, तो ये करके देखना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। उचित समय पर अगर राय ली और उचित समय पर बीमारी का डायग्नोसिस हुआ, आगे आने वाले संकट से बचाव हो सकता है। धन्यवाद सुरासी जी। तो हम चर्चा कर रहे थे हमारे जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं विजय सुरासी जी से, और जानना चाह रहे थे कि कोरोना का जो डर है, और खासकर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का जो डर जो लोगों में बैठा हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और सुरासी जी ने विस्तार से बताया कि आपको क्या खाना है, क्या चेकअप कराना है। उम्मीद करूँगा कि आप उसको फॉलो करेंगे। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सुरासी जी से अगले वीडियो में ज़रूर पूछेंगे और आपको आप तक पहुँचाएँगे। तो आप हमारा जो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद सुरासी जी। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।